हेलो एंड वेलकम टू केजीएस जोन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं बेसिक मैथ की सीरीज में लेके आया हूँ जो भिन्न है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों भिन्नों का जो जोड़ है, बाकी है गुणा भाग, ये सब हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। और भिन्नों में छोटा और बड़ा कैसे पता करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा। तो देखो उसमें, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक और एक कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर एक और एक होता है दो, है ना, कोई भी बता देगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आपसे मैं भिन्न में पूछ लूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 1/2 और 1/4 कितना होता है भाई, तो यहाँ आके आप अटक जाओगे, है ना। जो मेनली आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो छोटी क्लासों में अभी पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि वो जो है वो नॉर्मली ये तो सब बता देंगे, लेकिन यहाँ पे आके अटक जाते हैं क्योंकि बहुत जनों का एलसीएम वीक होता है, तो इस वजह से। तो सबसे पहले देखो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ने के लिए 2 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम, इस तरह से, ठीक है। तो एलसीएम में क्या है, देखो दोस्तों 4 में और 2 में, दोनों में 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक ही बचा है 2, ये एक है ना, एक आने के बाद तो कहानी ख़त्म है, ठीक है। यहाँ देखो एक आ गया, ये तो मैं वही उतार रहा हूँ। तो 2 × 2 यानी कि एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम कितना आया, 2 × 2 यानी कि 4 आया। यहाँ मैं लिखूँगा 4, ठीक है। देखो 4 लिखा, अब 2 का भाग दूंगा मैं 4 में, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। उस 2 का गुणा मुझे करना है इस 1 से, यानी कि 1 × 2, प्लस वाला चिन्ह यही लगाया मैंने, कोई अलग मन से नहीं लगाया, ठीक है। 4 का भाग देंगे 4 में, भाई जाएगा 1 बार, है ना, दे के देख लेना। उस 1 का गुणा करेंगे इस 1 से, इसके ऊपर वाले से। भाग किसका दे रहे भाई, इस 4 का दिया इसमें, है ना। और जितना आया उसका गुणा 1 से करेंगे, देखो 1 × 1, ठीक है। तो 4 का भाग दिया हमने तो आ गया, ठीक है। तो देखो 2 और 1 कितना हो गया, 2 × 1 = 2, ये वाला प्लस का चिन्ह लगाओ, 1 × 1 1 होता है, बटे 4। उत्तर कितना आया भाई आपका, 3/4 ये आया, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें देखो दोस्तों मैं क्या है कि थोड़ा सा 3 संख्याएँ ले लेता हूँ, है ना। इसमें मैं 3 संख्या ये ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1/3 ले लिया, प्लस 2/4 ले लिया। इसमें मैं आपको माइनस वाला भी समझा देता हूँ एक साथ में ही, है ना। अब देखो तीनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेके चेक कर लेना, 60 आएगा, ठीक है ना। समझ में आया कैसे आएगा, देखो जल्दी जल्दी देख लो। 3, 4, 5 लिखो। पहले किसका भाग देना है, 2 का ही देना है। 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार जाएगा, 2 की कहानी ख़त्म। अब 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा। अब आ गया 5, ठीक है। तो इनको गुणा कर लो, 2 × 2 × 3 × 5 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 × 12, 5 × 60। अब देखो 3 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार जाएगा, पता कर लेना। 1 का गुणा 20 से करेंगे, क्यों, क्योंकि इस 3 का भाग दिया, इसमें कितना आया 20, तो जितना आता है उसके ऊपर वाले से गुणा करते हैं, ये नियम है, ठीक है। प्लस ये वाला प्लस चिन्ह लगा दो, 4 का भाग दो 60 में, 15 बार जाएगा। उस 15 का गुणा करेंगे इसके ऊपर वाले से, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 5 का भाग दूंगा मैं 60 में, 12 बार जाएगा। उस 12 का गुणा इसके जस्ट ऊपर वाले से ही करेंगे। देखो मैंने क्या किया है, 3 का भाग दिया है 60 में, 20 आया, इसी के ऊपर से गुणा करना है। इसका जब मैं भाग दूंगा, इसमें जो आएगा इसी के ऊपर वाले से गुणा करना है, और इसका भाग अगर इसमें मैं दूंगा तो इसी के ऊपर वाले से गुणा करना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखो 20 से कम 20, 15 दूँ 30, माइनस 12 36, और नीचे कितना है भैया, नीचे आ रहा है अपना 60, ठीक है। तो जो आप चेक करोगे तो देखो कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको कि प्लस प्लस वाले ऐड करो, 20 और 30 कितने हो गए भाई, 50 हो गए, और माइनस 36 बटे कितने हो गए, बटे हो गए 60। तो 50 - 36 करेंगे, 14/60 आएंगे। और अगर आपको काटना आता है तो देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें जाएगा 7 बार और इसमें जाएगा
30 बार, यानी कि 7/30 आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा दोस्तों जो इनका प्लस और माइनस जोड़ते कैसे भिन्नों को और घटाते कैसे। ठीक है, ये हमने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे गुणा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई जो है वो कैसे करते हैं। देखो, अगर मैंने लिखा 2/4 गुणा 2/6 गुणा 3/5 गुणा 10/6, तो देखो करेंगे क्या, हम इस 2 को आप नीचे वाली कोई भी संख्या से काट सकते हो। एक बात याद रखना, बहुत जने क्या करते हैं, आपस में काट लेते हैं, भैया ये इसके साथ गुणा में है ना, ये नीचे वाले भाग में है तो ये कटेंगे। ठीक है, ना कि ये ऊपर वाले। तो देखो 2 का भाग, देखो नज़दीक वाले में 2, चाहो तो इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो, 5 से कटेगा नहीं। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस 2 को 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो ये 2 इससे कट जाएगा। कोशिश यही करो जो एक जैसे उनको डायरेक्ट काटो, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, भाई 6 से कट रहा है 3, अभी इसीलिए काटा, नहीं तो मैं क्यों काटता। 5 का भाग जाता है 10 में, 2 का भी जाता है, तो तुम चाहो जिसका दे सकते हो। 5 का दोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। अब ये 2 इससे कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 कट गया। ऊपर देखो कुछ नहीं बचा है, 1 1 बचा है, यानी कि 1 ये गुणा 1 ऐसे करके ये ऊपर में सब चारों गुणा में, यानी कि 1 का गुणा आप 10 बार कर लो 1 ही आना है। और यहाँ 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 आएगा, फिर उसका गुणा 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था गुणा 1 में एग्जाम्पल। और आपको गुणा में बता देता हूँ, देखो 2/7 लिखा हुआ है, गुणा में 14/3, और अगर मैंने लिख दिया 3/6। क्या करोगे भाई, देखो एक जैसे दिखे उनको पहले काट दो भाई, यहाँ तो एक बार कट चुका है ये। अब देखो 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, अब इस 2 को काट दो इससे या इससे काट दो, बात एक ही है। देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ऊपर कितना बचा। एक बात याद रखना, जिस पे पेन चला दिया ना उसको भूल जाना, यहाँ पे इस पे पेन नहीं चला, यानी कि 2 एकम 2, ऊपर 2 बचा है। नीचे देखो 1 गुणा 1 1 और 3 एकम 3, 2/3 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं भाग, यानी कि डिवीज़न। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देख लेना। जैसे मैंने लिखा 2/4 भाग 3/4, तो आपको क्या करना है पता है, 2/4 को इसको तो एज इट इज़ लिखो। ये भाग का चिन्ह है किसके सामने, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इस 3/4 के सामने है। इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलो और इस 3/4 को पलट के लिख दो 4/3। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाग और गुणा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसको मैंने उल्टा किया तो ये संख्या भी क्या पलट जाएगी। देखो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ 1 1 बचा है, यानी कि 2 एकम 2, ऊपर 2 आ गया और नीचे 1 गुणा 3 3। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम अब लोग सीखने जा रहे हैं कि भिन्नों में छोटा और बड़ा कैसे होता है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 और 3/4। ठीक है, अब इन दोनों में दोस्तों कैसे पता करेंगे भाई बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो आप कुछ मत करो, तिरछा गुणा कर दो इनका ऐसे। तो तिरछा गुणा इधर ऊपर वाले से हो रहा है ना, तो इसकी सीध में ही लिखना है 1 गुणा 4 ये 4, और इधर 3 का गुणा 2 से हो रहा 2 3 6। कौन बड़ा हुआ भाई, इधर वाला बड़ा हो गया, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, यानी कि 3/4 जो है वो 1/2 से बड़ा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाऊंगा। उसमें क्या है, देखो 3 संख्या ले रहा हूँ मैं, 1/3 ले ली, एक 2/5 ले ली और एक 6/7 ले ली। अब इन दोनों में पता है क्या है, देखो पहले इन दोनों का चेक कर लो, तिरछा गुणा करो, 5 एकम 5, इनका तिरछा गुणा करो 3 दूनी 6, यानी कि मुझे इतना पता है कि इन दोनों में कौन बड़ी है, 2/5 बड़ी है। ठीक है ना, यानी कि 2/5 जो है वो इन दोनों में बड़ी है। अब इन दोनों का चेक करते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखो 2 7 ये हो गए 14 और ये हो गए 5 6 30, यानी कि ये 6/7 जो है ये इससे भी बड़ी है। ठीक है, तो 6/7 जो है वो आगे आएगी, 2/5 उसके बाद आएगी, क्योंकि 1/3 जो है वो इससे भी छोटा है ना। आप आपस में भी चेक कर सकते हो कि भाई ये 1/3 और 6/7 में कौन बड़ा है। देखो 7 एकम 7
है ना। तो इधर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और इधर 3 छके 18। तो कौन बड़ा हो अब इन दोनों में भी, ये वाला भी हो, ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी है। ठीक है, ये कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह से आपको बड़ा छोटा निकालना आना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और एक तरीका और है जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा, जो छोटी क्लासों में मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने लिखा 3/4 कोमा 4/6 कोमा 5/4 इस तरह से लिखा, तो पता है आप क्या करो, सीधे सीधे लिख दो इसे 3/4 4/6 और 5/4। फिर आप क्या करोगे पता है, नीचे क्या लिखा देखो तीनों के 4 6 और 4, तो इन तीनों से आप इनको गुणा कर दो ऐसे, है ना, इस तरह से कर दिया गुणा। अब देखो ये 4 से ये 4 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया। अब देखो 3 छक 18 और 18 चौक 72, इधर कितना आएगा 4 चौक 16 16 चौक 64, और इधर कितना आएगा 5 छक्के 30 और 30 और 4 ये हो गया 120। ठीक है ना, तो 120 आ गया। अब देखो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही सबसे इनमें से बड़ी होगी। जैसे 120 के सामने किससे बना 5/4 से, तो 5/4 एक नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा ये 72 जो है, क्योंकि 60 तो ये जो 64 है ये तो छोटा है 3/4, और उसके बाद ये आएगा 4/6। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। ये जो मेथड है दोस्तों ये काम आता है अगर हम लोग जैसे 6 to 10th क्लास के जो स्टूडेंट है वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये मेथड कंपटीशन में आपको आना ही चाहिए, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो का कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।